So next is a question number 6. Explain the main difference between self pollination and क्रॉस pollination. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है किन के बीच में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट पॉइंट, pollen grains are transferred to stigma of same flower. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है एंथर में, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम फ्लावर में होता है, उसी को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट जैसे आपका क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, ठीक अपोजिट है. पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर. सो इन द क्रॉस पोलिनेशन व्हाट हैपन्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं. ये है आपका क्रॉस पोलिनेशन. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, पॉलिनेटिंग एजेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो इन द केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो सेम फ्लावर पे हो रहा है. बट इन द सेकेंड केस दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट सच एज विंड, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा इज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, नॉट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिखोगे इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा पॉलिनेटिंग एजेंट. तो इसका क्या मतलब है, वैसा एजेंट जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलेंस, उसको बोला जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट. एंड ये किस में होता है, इन द केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे देखा जाता है, आप एग्जांपल्स दोगे लाइक पीनट्स, सनफ्लावर एक्सेट्रा. देन क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल होगा मैंगो, रोज एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. So next is a question number 7. How does the process of fertilization takes place in flowers? Very very important. फ्लावर्स पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो होल प्रोसेस आपको डिफाइन करना है. नाउ व्हाट यू विल राइट, वंस पोलन ग्रेन स्प्रेड्स ऑन द स्टिग्मा इट प्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब. ये आपका पोलन ट्यूब. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी. ओवरी पे चला जाता है. नेक्स्ट, male nucleus is transferred through this pollen tube, and finally fusion of male and female nuclei takes place inside the ovary, and this step is called fertilization. तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग सिंपल वे में समझते हैं. ऑल राइट. तो देखो जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा में जाता है. आई होप आपको पार्ट ऑफ फ्लावर बहुत ही अच्छे से याद होगा. अगर आपको पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अच्छे से याद नहीं है देन मैं रेकमेंड करूँगी सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को अच्छे से रीड आउट करो. कौन सा पार्ट है, कौन सा क्या नाम है, वो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए. सो जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा में जाता है. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच गया फिर क्या होता है, इट स्टार्ट्स गिविंग राइज टू पोलन ट्यूब. जैसे यहाँ पे लंबा सा दिख रहा होगा, ये क्या है आपका पोलन ट्यूब. वो क्या होता है, इट पासेस थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी ऑफ द पिस्टिल. ये क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल से होते हुए ओवरी पे पहुँचता है. ओवरी जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, दिस इज़ योर ओवरी. देन व्हाट हैपन्स, जब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चला जाता है इट रिलीजेस द मेल गैमेट. क्या होता है, जब ओव्यूल के अंदर पहुंच गया तब क्या होता है, मेल गैमेट रिलीज करता है. तो ये जो मेल सेल है वो रिलीज हो गया ओव्यूल में. तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. जहाँ पे क्या होता है, हमें पता है दैट मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू जाइगोट, दैट इज जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. And after this process of fertilization, what happens? The ovary develops into fruit and ovule into seeds. So next is your question number 8. Describe various ways by which seeds are dispersed. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, वेरियस वेज बताना है जहाँ पे सीड क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. सो वेरियस मेथड्स क्या क्या है सीड डिस्पर्सल का, दैट विल डिस्कस. डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, dispersal by animals, dispersal by bursting, dispersal by humans. So let's see one by one. तो सीड डिस्पर्सल यानी जो सीड है वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है. तो उसका क्या क्या मेथड्स है, वेरियस मेथड्स हम लोग देखेंगे. फर्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय विंड. विंड क्या है, एक मीडियम है जो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है सीड को एक जगह से दूसरे जगह पे. सो आप क्या लिखोगे, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट वेट,
कुछ ऐसे प्लांट्स है उसका जो सीड्स है वो बहुत ही लाइट वेट होता है एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन दैम। एंड उनमें क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हेयर लाइक होता है एंड विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। सच सीड्स फ्लोट ऑन द एयर एंड आर दस डिस्पर्स्ड बाय विंड। एंड देन क्या होता है, सिंस ये लाइट वेट है एंड ये इजीली डिस्पर्स हो जा रहा है बाय विंड, तो विंड क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। एग्जाम्पल आपका गिवन है डैंडिलियन, मेपल, ड्रमस्टिक एसेट्रा। नेक्स्ट इज योर डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर एक मीडियम है, उसके थ्रू में क्या होता है, सीड एक जगह से दूसरे जगह में डिस्पर्स्ड हो जाता है। नाउ लेट्स सी कैसे। डिस्पर्सल बाय वाटर टेक्स प्लेस इन सम एक्वाटिक प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वाटिक प्लांट्स जो वाटर पे रहते हैं उसको एक्वाटिक प्लांट बोला जाता है, वाटर उनका हैबिटेट है। नाउ ये जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है किसके मीडियम से, वाटर के मीडियम से, एंड इन सम विच ग्रो नियर अ वाटर बॉडी। एंड वैसा भी है जो वाटर बॉडी के नियर पे ग्रो होते हैं। सीड्स ऑफ वाटर लिली फ्लोट एंड दस डिस्पर्स्ड बाय वाटर। आई होप आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, वाटर लिली जो क्या है, एक एक्वाटिक प्लांट है, वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इसका मीडियम कौन है, वाटर, राइट। नेक्स्ट क्या है देखो, द कोकोनट सीड हैज़ अ टफ फाइब्रस कवरिंग विच हैज़ plenty of air inside. This helps the coconut seeds in floating on water. तो कोकोनट सीड का क्या होता है, बाहरी और कैसा होता है, टफ फाइब्रस कवरिंग होता है एंड उसके अंदर क्या होता है, प्लेंटी ऑफ एयर होता है प्रेजेंट। तो ये क्या होता है, दिस हेल्प्स द कोकोनट सीड इन फ्लोटिंग ऑन वाटर। थर्ड है आपका डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अभी एनिमल्स कैसे एक मीडियम है, डिस्पर्स कर रहा है सीड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेट्स सी। सम सीड्स हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देम। ऐसा कुछ सीड होता है जिसपे क्या होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे गेट स्टक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड दस गेट स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये क्या होता है, सिंस ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से तो एनिमल के फर में जाके वो अटैच हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं एंड दस अब क्या हो गया, मीडियम कौन हो गया, एनिमल हो गया मीडियम। जैसे आप एग्जाम्पल्स दोगे लाइक बेगरटिक, xanthium etc. Some seeds are swallowed by birds and animals along with fruits. कभी कभी क्या होता है, कुछ सीड को स्वेलो कर लेते बर्ड्स एंड एनिमल्स विथ फ्रूट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीज सीड्स गेट डिस्पर्स्ड विद बर्ड और एनिमल ड्रॉपिंग्स। तो ये क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द एनिमल बॉडी एंड वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बर्ड भी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया that comes under the animals. Next is your dispersal by bursting. Some fruit burst open when they mature. तो ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जब वो मेच्योर स्टेज में चले जाते हैं, दे बर्स्ट ओपन एंड देन व्हाट हैपन्स, द फोर्स ऑफ बर्स्टिंग इज एनफ टू स्प्रेड द सीड्स। एग्जाम्पल्स लेडी फिंगर, कैस्टर, बाल्सम एसेट्रा। तो वो जिस फोर्स से बर्स्ट होते बहुत ही एनफ है वो स्प्रेड होने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। And the last one is dispersal by humans. Human being also help in dispersal of seed, especially during farming. So during farming, what happens? Seeds gets dispersed from one place to another. So next is the question number 9. Match items in column 1 with those in column 2. Bud, eyes, fragmentation, wings, spores, maple, spirogyra, yeast, bread mold, पोटैटो एंड रोज़। तो फर्स्ट है बर्ड। बर्ड किससे रिलेटेड है, ईस्ट, बिकॉज ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। सो नेक्स्ट इज योर आइज। आइज इज रिलेटेड टू पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, जो स्कार्स प्रेजेंट होता है उसी को आइज बोला जाता है एंड ये क्या है, इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बिकॉज यही आइज गेट डेवलप्स इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। फ्रेगमेंटेशन इज रिलेटेड टू स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या एक एल्गी है जो फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं, दैट इज टू और मोर फ्रेगमेंट में डिवाइड होने के बाद देन ईच इंडिविजुअल डेवलप्स इनटू ए न्यू एल्गी। विंग्स इज रिलेटेड टू मेपल। मेपल का सीड्स क्या होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिस्पर्स हो जाता है बाय द विंड, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका स्पोर्स। स्पोर्स किससे रिलेटेड है, ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड एक टाइप का फंगी है जो स्पोर्स के हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर।
द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट कौन सा है? वी ऑल नो दैट फ्लावर. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन. मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, क्या फॉर्म करता है? फ्रूट. ए स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड. लास्ट, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स.